जय जय दाता आनंद साईं, जय जय दाता आनंद साईं। ओम साईं विश्व आत्मने नमः। इन बेज़बान पशुओं का खून ना बहा, ये पहले ही दुखी हैं, इन पे तू तरस खा। जीवों में एको जोत है, ये भूलना कभी, कोई नहीं पराया, तेरे ही है सभी। किसको भी दर्द ना दे, जो चाहे है भलाई, तू दर्द की दवा बन, तेरी भी हो धुलाई, तेरी भी हो धुलाई। ओम साई सर्व व्यापकाय नमः। श्री साई गीता श्लोक नंबर 1863। श्री साई गीता के इस परम पावन श्लोक में श्री आनंद साई जी समझा रहे हैं कि बेजुबान पशुओं पक्षियों पर तुम दया करो। ये मूक जानवर हैं, अपना दर्द बता नहीं सकते हैं, ये पहले से ही बहुत दुखी हैं। इनके दर्द की दवा बनना है, इनका खून नहीं बहाना है। यह हमें भूलना नहीं चाहिए कि सबके अंदर एक ही आत्मा है जो परमात्मा का अंश है। कोई भी पराया नहीं है, सब में एक ही ज्योत है। अगर अपनी भलाई चाहते हो तो किसी को दर्द ना दो। तुम दूसरों पर दया करोगे तो तुम्हारे कर्मों की भी धुलाई होगी। श्री गुरुदेव आनंद साईं जी बहुत नरम दिल के थे। किसी पर भी हो रहे अत्याचार को वे सहन नहीं कर सकते थे। पशु योनि पर बर्बरता उन्हें बर्दाश्त नहीं होती थी। बेज़बानों पर की गई क्रूरता हमारे ऊपर अनदेखे क्लेशों को लेकर आती है, ऐसा उनका दृढ़ विश्वास था। उनका एक प्रसंग आज आपको सुनाती हूँ। एक बार ट्रेन से वे सुबह सुबह रेलवे स्टेशन उतरे और बाहर आए और उन्होंने टांगा किया। टांगे में बैठकर विश्राम गृह की ओर निकल पड़े। सुबह का समय था। टांगा खींच रहा घोड़ा शायद रात भर टांगा खींचकर थक गया था, इसलिए वो टांगा धीरे धीरे खींच रहा था। टांगे वाला भी रात भर जागकर काम करने के बाद अब शायद घर जल्दी पहुंचना चाहता था, इसलिए घोड़े को तेजी से चलने के लिए हाँक रहा था। जब घोड़ा तेज नहीं चला तो उसने चाबुक निकाला और घोड़े को मारने लगा, लेकिन फिर भी घोड़ा तेजी से नहीं चला। उसने घोड़े पर दनादन चाबुक चलाए। श्री गुरुदेव आनंद साईं जी से ये देखा नहीं जा रहा था। उन्होंने टांगे वाले से चाबुक चलाना बंद करने को कहा और यदि उसने ऐसा नहीं किया तो वे टांगे से उतर जाएंगे, ऐसी धमकी उसे दे डाली। तब भी टांगे वाला चाबुक चलाते रहा। उन्होंने उसे टांगा रोकने को कहा और टांगे से उतर गए। टांगे वाले को किराया दे दिया और बैग हाथ में लेकर पैदल बचा हुआ फासला तय किया। उन्हें उस घोड़े की दुर्दशा पर बहुत रहम आ रहा था। कितनी बेरहमी से टांगे वाला उस पर चाबुक चला रहा था। विश्राम गृह पहुंचकर नहा धोकर वे उसी मनस्थिति में ध्यान करने बैठ गए। तब श्री साईं जी प्रकट हुए और बोले, ऐ मेरे बच्चे, तुमने अभी एक बेजुबान जीव पर अत्याचार होते देखा और तुम हिल गए। यदि तुम इस जैसे 84 लाख योनियों में पड़े बेजुबान जीव जंतुओं के पूरे जीवन का हाल देख लोगे तो तुम्हारा क्या हाल होगा। तुम जानते हो, पिछले जन्म में घोड़ा और टांगे वाला मिलकर व्यापार करते थे। घोड़े ने व्यापार में बेईमानी की, जिसके कारण टांगे वाले को पिछले जन्म में दुख भोगने पड़े। अब इस जन्म में घोड़ा मार खा खा कर भोग रहा है, तो अपने कर्मों के फल तो सबको भोगना होता है। तरीके बदल जाते हैं, रूप बदल जाते हैं, आत्मा नहीं बदलती। इसलिए मानव चूल्हा पाने के बाद ऐसे कर्म करो कि तुम्हें अगले जन्म में दुख ना उठाना पड़े। ओम साई राम, जय साई राम।